ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके साथ शिकार के दौरान एक भयानक घटना घटती है। एक दिन वह अपने छोटे भाई के साथ जंगल में शिकार पर गया था। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक शेर भालू जैसा विशाल जानवर आ गया। लड़के को तुरंत एहसास हो गया कि हालात बहुत खतरनाक हैं, इसलिए उसने जल्दी से अपने भाई को अपने पीछे कर लिया। उसे पता था कि चाहे वह गोली भी चलाए, इतने बड़े जानवर को एक झटके में नहीं मार सकता। ऐसे में उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी और अपने व्यवहार से उस शेर को दिखाने की कोशिश की कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि शेर का उग्र चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन तभी अचानक एक गोली चली और शांति भंग हो गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़के का पिता था, मगर उसकी गोली गलती साबित हुई। शेर भालू गुस्से में गरजता हुआ लड़के पर झपटा और अपने दांतों से उसे घायल कर दिया। पिता ने कई गोलियां चलाई, लेकिन शेर ने तब तक हार नहीं मानी जब तक वह लड़के को अपने मुंह में दबोच कर नहीं ले गया। पिता को लगा कि अब उसका बेटा नहीं बचेगा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। लड़के का खून शेर के घाव में जा मिला, जिससे दोनों के जीन में एक रहस्यमयी प्रतिक्रिया हुई। शेर ने जैसे इस बदलाव को महसूस किया और घायल लड़के को जमीन पर छोड़कर चला गया। लड़का चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन पिता इस बात से खुश नहीं था। वह एक माफिया डॉन था, निर्दयी और क्रूर। उसे अपने बेटे की उस वक्त की कमजोरी पसंद नहीं आई। उसने बेटे को सिखाया कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जीता है। पिता चाहता था कि बेटा उसका कारोबार संभाले, लेकिन इस कठोर परवरिश ने लड़के के दिल में दर्द और नफरत भर दी। मां पहले से ही घरेलू हिंसा झेलते झेलते आत्महत्या कर चुकी थी। लड़का अब अपने पिता से नफरत करने लगा। एक दिन जब उसने अपने पिता के कमरे में शेर का बना हुआ स्टफ्ड नमूना शिकार ट्रॉफी देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कसम खाई कि वह अपने पिता जैसा ठंडे दिल वाला राक्षस कभी नहीं बनेगा। गुस्से और निराशा में उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर से निकलते वक्त उसने एक रहस्यमयी कार्ड निकाला जो उसके लिए बहुत मायने रखता था। वह छत पर चढ़ा, लेकिन तभी टाइल्स टूट गईं, मगर वह जमीन पर नहीं गिरा। वह हल्के से हवा में उतर गया, जैसे उसके शरीर में कोई नई ताकत जाग उठी हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। वह जानवरों की भाषा समझ सकता था। उसकी ताकत और गति इंसान से कहीं ज्यादा थी। वह बहुत ऊंचा कूद सकता था, दूर की आवाजें और हल्की सी हरकत भी सुन सकता था। वह रूस के एक दूरस्थ घास के मैदान में पहुंचा। वहां वह प्रकृति की खूबसूरती में डूबा हुआ था कि अचानक भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ता दिखा। उसे लगा अब वह कुचल जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पूरा झुंड उसके दोनों ओर से होकर निकल गया। झुंड का नेता अपने शरीर से उसे बचा रहा था। उसे अब यकीन हो गया कि वह जानवरों से जुड़ चुका है। वक्त बीतता गया। 16 साल बाद वही लड़का अब एक भयानक शिकारी और कातिल बन चुका था, जिसे दुनिया क्रेवन द हंटर के नाम से जानती है। वह मार्वल का एक कुख्यात विलेन बन गया जो अपनी सूची में आए किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता था। एक मिशन के दौरान वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए कैदी बनकर जेल में घुस गया। वहां उसका सामना एक और खतरनाक कैदी से हुआ। उसने उससे कहा, 3 दिन में मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, वरना तुम जो चाहो कर लेना। जेल में अगले दिन कुछ गुंडे उससे उलझने आए, लेकिन उसने उन्हें पल भर में उठा फेंका। बाद में वह सीधे जेल के गैंग लीडर के पास ले जाया गया। असल में वही उसका असली निशाना था। क्रेवन ने मौके का फायदा उठाया, बिजली की गति से सबको काबू में कर लिया और दीवारें तोड़कर जेल से भाग निकला। लेकिन बाहर उसका सामना हुआ एक भयंकर तूफान से, जिसने उसे निगल लिया। भयंकर तूफान में रास्ता भटक जाने के बाद क्रेवन को अचानक एक भयंकर ऊर्जा का एहसास हुआ। उसके सामने एक विशाल बर्फीला भेड़िया आइस वुल्फ खड़ा था, लेकिन जब उसने अपनी मन की शक्ति टेलीपैथी का इस्तेमाल किया तो वह भेड़िया तुरंत शांत हो गया और उसकी मदद करने लगा। भेड़िए के मार्गदर्शन में क्रेवन अंततः अपनी टीम से जा मिला। उसने अपने शरीर पर बने टैटू मिटा दिए ताकि पहचान छिप सके। जब सेना वहां पहुंची तो उन्हें बस एक चेहरा फटे हुए शव के अलावा कुछ नहीं मिला। सबको लगा क्रेवन मर चुका है, लेकिन असल में क्रेवन जिंदा था और जल्द ही अपने पुराने इलाके यानी घास के मैदानों में लौट आया। वहां उसने देखा कि कुछ शिकारी पोचर्स जंगली जानवरों को मार रहे हैं। उसने उनके रास्ते में घात लगाई और जब वे पहुंचे तो पलों में ही सबको खत्म कर दिया, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर टूट पड़े। उनका लीडर डर कर भाग गया, मगर क्रेवन ने उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया। बाद में जब वह लीडर अपने बॉस के पास पहुंचा तो वहां क्रेवन पहले से मौजूद था। उसने उसे मार डाला और उसका नाम अपनी हंट लिस्ट से काट दिया और जाते जाते दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। इसके बाद वह अपनी सूंघने की शक्ति से एक महिला कार्य तक पहुंचा। उसने उसे वह रहस्यमयी कार्ड दिखाया जो उसने बचपन से संभाल कर रखा था। तभी कारी को एहसास हुआ वह वही लड़का था जिसे सालों पहले शेर उठा ले गया था। असल में उस दिन जब क्रेवन को शेर ने उठा लिया था, कारी और उसके माता पिता उसी इलाके में घूम रहे थे। क्रेवन के हाथ में जो कार्ड था वह उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था, यह कार्ड तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। साथ ही उसने कारी को एक रहस्यमयी औषधि एलिक्सर भी दी थी
थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। जब शेर ने क्रेवेन को उठाया था तो उसने कारी को देखा और उसकी आंखों में मदद की पुकार थी। कारी ने शेर को वह औषधि दी और कार्ड भी उसी बच्चे के पास छोड़ दिया ताकि उसे जीवन दान मिले। हालांकि डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन सबको लगा कि क्रेवेन मर गया है, मगर जैसे ही मशीनें हटाई जाने लगीं, वह अचानक जीवित हो उठा जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। वह उस रहस्य को जानने के लिए 16 साल तक कारी को ढूंढता रहा और आखिरकार उसे पा लिया। अब कारी लंदन की मशहूर वकील बन चुकी थी। उसका मेंटर गुरु हाल ही में मारा गया था और क्रेवेन ने बताया कि उसने ही उसका बदला लिया। वो कातिल वही जेल वाला आदमी था। कारी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन घर जाकर उसे खबर मिली कि वह गैंग लीडर सच में मर चुका था। वह दोबारा क्रेवेन से मिली और कहा कि भले ही वो आदमी बुरा था पर हिंसा सही रास्ता नहीं है। उधर गैंग लीडर की मौत की खबर एक नए खलनायक राइनो तक पहुंची, जो पहले क्रेवेन के पिता का आदमी था। अब वह सत्ता की लालच में अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। राइनो एक खतरनाक आदमी था। उसने अपनी पीठ पर लगे पाइप्स से एक रासायनिक द्रव्य छोड़ा जिससे उसका शरीर लोहे जैसा सख्त हो गया। उसके आदमी ने उस पर गोली चलाई लेकिन गोलियां उसकी त्वचा से उछल कर गिर गईं। वह एक असली मानव गैंडा था। उसने क्रेवेन के पिता रसेल से मुलाकात की और दोस्ती का नाटक किया, लेकिन असल में वह उसे मारना चाहता था। रसेल ने भी चाल चल दी। उसने उसे एक यूएसबी दिखाई जिसमें क्रेवेन की जेल से भागने की वीडियो थी। जब राइनो को पता चला कि क्रेवेन उसी का बेटा है तो वह हैरान रह गया। उसने समझा कि अगर बाप बेटा साथ आ गए तो पूरी दुनिया में खून की बारिश होगी। इसलिए उसने एक और रहस्यमयी कातिल भेजा जिसके पास एक अजीब ताकत थी। जिस किसी से भी वह आंख मिलाता वह पल भर में मर जाता था। इधर क्रेवेन को इस खतरे का अंदाजा भी नहीं था। वह अपने भाई के जन्मदिन के लिए सरप्राइज तैयार कर रहा था। उसने गगनचुंबी इमारत पर चढ़कर पिता की नजरों से बचते हुए भाई से मुलाकात की। उसे याद आया कि जब वह घर छोड़ रहा था भाई ने साथ चलने की विनती की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। तब से भाई पिता की गालियों और सज्जाओं का शिकार होता रहा और क्रेवेन को हमेशा अपराध बोध सताता था। हालांकि पिता बेहद निर्दयी था, लेकिन भाई के दिल में अब भी उसकी थोड़ी सी मोहब्बत थी। क्रेवेन ने कहा, वह आदमी कभी नहीं बदलेगा, उससे दूर रहो। पर तभी पिता वहां पहुंच गया। माहौल बिगड़ न जाए इसलिए क्रेवेन ने मजबूरी में मुस्कान बना ली। रात का भोजन खत्म हुआ। क्रेवेन बाहर जाकर पार्क में सो गया। अगले दिन जब वह भाई से विदा लेने पहुंचा तो देखा कमरा तहस नहस था और खून के धब्बे थे। वह भागकर बालकनी पर पहुंचा। देखा कि उसका भाई एक कार में बंद किया जा रहा था। बिना झिझक वह छलांग लगा देता है। इतनी ऊंचाई से भी उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार तेजी से निकल चुकी थी। वह जंगली जानवर की तरह दौड़ पड़ा। उसकी ताकत और स्पीड कई गुना बढ़ गई। उसने एक ट्रक से टक्कर मारी, हवा में उछलकर कार तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाया। कार सवार लोग भाई को हवाई जहाज में ले जा चुके थे। क्रेवेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल फेंका और जहाज को रोकने की कोशिश की, पर बंदूकधारियों ने उस पर गोलियां चला दी। उसने पलटवार किया और कई दुश्मनों को खत्म कर दिया, लेकिन आखिरकार वह समुद्र में गिर पड़ा और उसका भाई उड़ते जहाज में दूर चला गया। थका हुआ टूटा हुआ क्रेवेन कारी के पास पहुंचा। उसने उससे मदद मांगी कि वह अपने कानूनी और नेटवर्क के जरिए इन अपहरणकर्ताओं का पता लगाए। कारी ने उसकी आंखों में देखा, समझा कि वह सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ भाई है। इस तरह शुरू होती है क्रेवेन की अपने भाई को वापस पाने और अपने राक्षसी पिता से बदला लेने की अंतिम लड़ाई। समय बहुत कम था, इसलिए क्रेवेन मजबूर होकर अपने पिता रसेल के पास गया, लेकिन उसे क्या पता था कि रसेल पहले से ही सब कुछ जानता है। अचानक अपहरणकर्ताओं ने उसके भाई की कटी हुई उंगली भेजी और $2 करोड़ की फिरौती मांगी। हालांकि इतनी रकम उसके पिता के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन न्यूयॉर्क के सबसे बड़े माफिया डॉन के रूप में अगर वह दुश्मनों के आगे झुक जाता तो इसका मतलब होता कि उसकी ताकत और इज्जत खत्म हो गई। और फिर भी उसे भरोसा नहीं था कि पैसे देने के बाद भी उसका बेटा जिंदा बचेगा। सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वह अपहरणकर्ताओं की बात नहीं मानेगा। क्रेवेन के मन में अभी भी थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब उसने देखा कि पिता अपने बेटे को बचाने का इरादा ही नहीं रखते तो वह खुद ही अकेले दुश्मनों के अड्डे पर जाने का निर्णय लेता है। इसी बीच उसकी दोस्त कैरी को कुछ जानकारी मिलती है। उसकी एक सहेली ने अपहरणकर्ताओं के ठिकाने का पता लगा लिया था, लेकिन जैसे ही कैरी वहां से निकली उसी दोस्त की मुलाकात उस रहस्यमय आदमी से हुई जो असल में पहले ही दुश्मनों से मिल चुका था। लेकिन वह बूढ़ा आदमी यह भूल गया था, दुनिया में कोई भी गद्दार को माफ नहीं करता। अपहरणकर्ताओं का ठिकाना एक खतरनाक पहाड़ी के किनारे था, लेकिन क्रेवेन के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं थी। वह दीवार से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छिपकली हो और कुछ ही देर में अंदर पहुंच गया। गार्ड्स को पता भी नहीं चला और उनकी गर्दन पर उसके फेंके हुए हथियार धंस गए। वह परछाई की तरह चलता, बिना कोई आवाज किए, इतना शांत कि दुश्मनों को खतरे का एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन चाहे जितना बड़ा शिकारी हो, गलती उससे भी होती है। उसकी छोटी सी चूक ने
ने दुश्मनों को सतर्क कर दिया। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन जल्दी ही सब शांत हो गया। क्रेवन ने सबको खत्म कर दिया। मुख्य गुंडा कुछ पूछ ही रहा था कि अचानक एक रॉकेट दागा गया। क्रेवन उसे बचाने में लगा, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि दीवार गिर पड़ी और वह मलबे में दब गया। कातिलों ने समझा वह मर चुका है और फोटो लेकर बॉस को भेजने लगे, पर तभी पीछे से क्रेवन खड़ा हो गया और दोनों को खत्म कर दिया। उधर उसका भाई राइनो नाम के दैत्यनुमा आदमी के सामने लाया गया, लेकिन राइनो ने उसे मारने के बजाय उसके साथ सहानुभूति दिखाई। वह बोला, तुम भी अपने पिता की बेरुखी से गुजरे हो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर उसने अपना राज खोला। वह एक भयानक जैविक प्रयोग का शिकार था, जिसकी वजह से वह इंसान से जानवर बन गया था। अब उसके पास बेहिसाब ताकत थी, लेकिन दर्द इतना था कि जीना मुश्किल हो गया था। राइनो बोला, इस दुनिया में इज्जत सिर्फ ताकतवर को मिलती है। वह चाहता था कि क्रेवन का भाई भी उसके जैसा बन जाए और दोनों मिलकर पिता का साम्राज्य छीन ले। तभी उनके आदमियों ने खबर दी कि कोई रहस्यमयी व्यक्ति अंदर घुस आया है। सबने हथियार उठा लिए, लेकिन जब लिफ्ट खुली तो वहां क्रेवन नहीं, बल्कि वही रहस्यमयी आदमी था। उसने चश्मा उतारा और सबको एक डरावने भ्रम इल्यूजन में फंसा लिया। वह भूत की तरह गलियारों से गुजरा और सीधे क्रेवन के भाई के सामने पहुंचा। उसने राइनो को चेतावनी दी, जब तक क्रेवन पकड़ा नहीं जाता लड़के को मत मारना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। फिर उसने जेब से एक पौधा निकाला। ये वही दुर्लभ साइबेरियाई पौधा था जिससे क्रेवन का जहरीला हथियार बनाया गया था। अगर वे उस पौधे को ढूंढ लें तो क्रेवन तक पहुंचना आसान होगा। उधर क्रेवन को डर था कि कैरी खतरे में है, इसलिए वह उसे साइबेरिया के अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। वहां चारों ओर प्रयोगशाला के उपकरण और जड़ी बूटियां रखी थीं। असल में वह इन्हीं पौधों से वो दवा दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, लेकिन कैरी को उसकी विधि नहीं पता थी। वो रहस्य उसकी दादी के मरने के साथ ही खत्म हो गया था। इसी दौरान वह रहस्यमयी आदमी और राइनो भी वहां पहुंच गए, साथ में एक भयानक झर लेकर, जिसे शरीर में डालने पर इंसान अपने अंदर के सबसे डरावने रूप से सामना करता है और फिर धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। वे जंगल में पहुंचते ही एक बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। अचानक एक विशाल जंगली बिल्ली उन पर हमला करती है और गायब हो जाती है। इस अफरा तफरी में क्रेवन का भाई भाग निकलता है। दुश्मन उसे ढूंढने के लिए टीम भेजते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अब क्रेवन के शिकारी जाल में फंस चुके हैं। जंगल उसका घर था। वह परछाई की तरह घूमता, दुश्मन को गोली चलाने का मौका तक नहीं देता। सभी एक एक करके मारे गए। राइनो ने सोचा अब वे सब खत्म हो गए होंगे। उसने हेलीकॉप्टर से बमबारी शुरू करवाई, लेकिन क्रेवन बिजली की तरह तेज था। वह हर धमाके से बच निकला। तभी अचानक एक जहरीला तीर उसकी गर्दन में लगा। क्रेवन पीछे नहीं हटा, उसने पलटकर हमला किया। अपनी तेजी और फुर्ती से उसने आसानी से हर वार से बचते हुए पल भर में विरोधी के सामने पहुंच गया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार हमला किया, उसका कोई असर नहीं हुआ। गैंडा आदमी राइनो मैन पर उसकी एक भी चोट का असर नहीं पड़ा। उल्टा उसने एक जोरदार मुक्का मारा और क्रेवन कई मीटर दूर जा गिरा। क्रेवन की आंखों के सामने तारे घूमने लगे। वह संभल भी नहीं पाया था कि राइनो मैन ने दोबारा हमला कर दिया। हर एक मुक्का इतना भारी था कि क्रेवन एक रबर के पुतले की तरह इधर उधर उछलता रहा। राइनो मैन ने अपनी जबरदस्त ताकत से उसे ट्रक की तरह टक्कर मारी और फिर से उड़ाकर फेंक दिया। जब उसने देखा कि क्रेवन उसके सामने जमीन पर दबा पड़ा है तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी क्रेवन फिर से उछलकर बाहर आया। इस बार राइनो मैन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इतनी जबरदस्त ताकत के सामने क्रेवन के पास कोई मौका नहीं था। वह दम घुटने ही वाला था कि अचानक उसे विरोधी की कमजोरी दिखाई दी। क्रेवन ने पूरी ताकत लगाकर वहीं पर वार किया, जिससे राइनो मैन दर्द से कराह उठा और उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन इस वार ने उस जानवर जैसे राइनो मैन को और भी ज्यादा गुस्से में ला दिया। क्रेवन ने तेजी दिखाते हुए पास पड़ी स्टील की रस्सी पकड़ी और अपनी फुर्ती से उसे राइनो मैन के शरीर पर लपेट दिया। फिर पूरी ताकत लगाकर रस्सी को ऊपर की ओर फेंका। रस्सी का दूसरा सिरा एक जंगली सांड से बंधा था। कुछ ही पलों में उन भारी खुरों की टक्कर से राइनो मैन अधमरा हो गया। उसकी सारी अकड़ खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्रेवन अपने पिता के पास पहुंचा। उसे अब पता चला कि वह वीडियो जो राइनो मैन तक पहुंचा था, असल में उसी के पिता ने भेजा था। क्रेवन के सवालों पर पिता ने सच्चाई छिपाई नहीं। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से पता था कि रहस्यमयी शिकारी दरअसल उनका ही बेटा है। इसलिए उन्होंने चुपचाप राइनो मैन से संपर्क किया और क्रेवन के छोटे भाई के प्रति उसके लगाव का फायदा उठाकर क्रेवन को खत्म करवाने की साजिश रची। ये सुनकर क्रेवन अंदर तक टूट गया, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता को खुद नहीं मारा। जैसे ही वह वहां से निकला, जंगल में अचानक एक जोरदार शेर जैसी दहाड़ गूंजी। पिता ने जल्दी से बंदूक उठाई, पर हैरानी की बात, उसमें एक भी गोली नहीं थी। उसी वक्त क्रेवन ने अपने हाथ की पकड़ ढीली की और उनका पालतू शिकारी जानवर उन पर झपट पड़ा। एक साल बाद क्रेवन अपने
अपने भाई के जन्मदिन पर पहुंचा, पर उसने देखा कि वह पहले वाला डरपोक और मासूम लड़का अब बदल चुका था। अब वही अपने पिता की जगह सब संभाल रहा था। यह देखकर क्रेवन दंग रह गया। वह नहीं चाहता था कि उसका भाई भी उसी रास्ते पर चले जो उनके पिता ने चुना था। जन्मदिन खत्म होने के बाद वह उससे बात करने गया, पर वहां जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। असल में उसका भाई पहले ही डॉक्टर के खतरनाक प्रयोग में हिस्सा ले चुका था। क्रेवन को विश्वास नहीं हुआ। जो लड़का कभी डरता था वही अब सबकी चालों का मास्टरमाइंड निकला। इतना ही नहीं, उसने ये पूरा खेल पहले से रचा था। यहाँ तक कि क्रेवन भी उसकी बिछाई हुई चाल का मोहरा बन गया था। और यही चालाक गिरगिट अब जल्द ही एक ऐसी तबाही लाने वाला था जिस जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी।